नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। दोस्तों, आज परशुराम जयंती है। सबसे पहले तो परशुराम जयंती पर सभी को बधाइयाँ। नई अनाज मंडी गोहाना में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई है, जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ जी ने शिकस्त दी है आकर। डॉक्टर केसी बांगड़ ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी, ईद की भी बधाई दी और परशुराम जयंती की भी बधाई दी। दोनों बधाइयाँ देते हुए केसी बांगड़ आप भी देख सकते हैं मंडी में पहुंच चुके हैं। अभी हवन यज्ञ में शामिल हुए हैं। डॉक्टर केसी बांगड़ जी से अभी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं प्रदेश को वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अभी डॉक्टर केसी बांगड़ जी आपके सामने अभी 2 मिनट में आने वाले हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या संदेश पूरे हरियाणा में छोड़ना चाहेंगे डॉक्टर केसी बांगड़ जी। सुनवाते हैं उनका संदेश। ये बहुत ही शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीया है, जो हिंदू समाज में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और भगवान परशुराम की जयंती है। और इस्लामिक समाज के लोगों के लिए ईद उल फितर का त्यौहार भी आज का ही। आज 3 त्यौहार एक साथ आज हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को और ख़ास करके जननायक जनता परिवार को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि ये शुभ अवसर पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति में सुख समृद्धि और खुशी का इजहार हो, इस बात के लिए आज हम प्रसन्न हैं। और हमारे साथी पवन शर्मा जी ने जो आज ये यज्ञ किया है भगवान परशुराम जी की स्तुति में, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और जितने श्रोतागण यहाँ आए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि भगवान परशुराम के आदर्शों में उनकी आस्था है। भगवान परशुराम के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुख्य रूप से अगर मैं थोड़े शब्दों में इस बात को निष्कर्ष निकालूं तो भगवान परशुराम गुरु भगत व्यक्तित्व के धनी थे और अपने माता पिता के परम भगत थे। ऐसी मान्यता है, इतिहास में ऐसा पढ़ने को और सुनने को मिलता है कि भगवान परशुराम अपने माता पिता के 5वीं संतान थे। और भगवान परशुराम के पिताजी ऋषि जमदाग्नि किसी बात से उनकी अपनी धर्मपत्नी से नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि अपनी माँ की गर्दन काट लो। तो चारों पुत्रों ने मना कर दिया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और जब इस बात पर ऋषि जमदाग्नि खुश हुए तो उन्होंने कहा कि आप कोई वरदान मांगो, मैं आपको वरदान भी दूंगा, क्योंकि आप मेरे आज्ञाकारी पुत्र हैं। तो भगवान परशुराम ने कहा कि मेरी माँ को जिंदा कर दो। तो ये इस तरह से माता पिता का एक आज्ञाकारी होना, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और वो गुरु भगत थे। उनके गुरु भगवान शिव शंकर थे। भगवान शिव शंकर के धनुष को जो उन्होंने जनक को दिया हुआ था, सीता स्वयंवर में उस धनुष पर प्रत्यंजना चढ़ाई जानी थी, वो धनुष टूट जाने के ऊपर भगवान परशुराम को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, बड़े क्रोधित हुए। और आज भी हमें अपने समाज में, अपने इतिहास में पढ़ने को मिलता है, राम और लक्ष्मण के साथ भी उनका विवाद हुआ और अंत में जा कर के ऋषि विश्वामित्र, जो भगवान राम और दशरथ पुत्रों के गुरु थे, उन्होंने एक शिक्षा भगवान परशुराम को भी विश्वामित्र ने दी थी। भगवान विश्वामित्र के अपने गुरु के कहने के ऊपर वो सारा समझौता हुआ। और दूसरी जो उनके जीवन से शिक्षा मिलती है, अहंकारी और जो तानाशाह है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो और गरीब की मदद करो। और यही उनके जीवन से 3 शिक्षा हमें मिलती हैं। हम उन तीनों शिक्षाओं को, अगर उनको सच्ची उनके अंदर श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धांजलि शब्द तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि भगवान परशुराम चिरंजीवी कहे गए हैं, तो वो चिरंजीवी हैं, अमर हैं। और इस तरीके से उनके जीवन से अगर हम उनमें भगवान परशुराम में सच्ची श्रद्धा रखते हैं
उनके सच्चे मायनों में इज्जत करते हैं, तो उनको जीवन से हमें प्रेरणा लेकर के उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना चाहिए। और यही निवेदन मैं स्वयं अपने से भी और सभी अपने जानकारों से, श्रोताओं से, हरियाणा प्रदेश के लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।